में श्रवण कर रहे हैं और इस चरित्र को एक अलग ढंग से गाया जा रहा है। हम लोग 4 दिन से पृथु जी के बारे में सुन रहे हैं, आज 5वां दिन है। तो एक अलग ढंग से इसकी व्याख्या हो रही है। जो हमारा शरीर है ये एक मकान के जैसा है मानो, और इसके 9 दरवाजे हैं, ये हम सब जानते ही हैं। लेकिन 9 दरवाजों में ये जो यंत्र है जो हम सबके पास है, जिसके कारण हम लोग आनंद ले रहे हैं इस जगत का, इसकी ये यूं मान के चलो 7 मंजिल का मकान है। एक नई बात कह रहे हैं, आप सुने भी होंगे पहले भी कभी। इसके 3 मंजिल ऊपर हैं और 3 मंजिल नीचे हैं। और हम जब सब यहां जितने बैठे हैं कथा स्थल पर, हम लोग सब बीच की मंजिल में रह रहे हैं। और ये जो बीच की मंजिल है, इसमें पता है क्या क्या चीजें सजा रखी हैं हमने। इसमें हमने ऐसा फर्नीचर सजा रखा है जो ना हमें ऊपर की मंजिलों के बारे में पता लगाने देता है ना नीचे। इसमें हमने सजा रखा है प्रमाद, निद्रा, आहार, मैथुन, भय आदि आदि, और इसी में भरा हुआ है। ये उपनिषदीय भाषा है, लेकिन इसके जो ऊपर की मंजिल है उसमें चेतन है और परम चेतन है, समष्टि चेतन है, ब्रह्म चेतन है। और यदि नीचे जाते हैं तो इसका क्रम उल्टा कर लेंगे, तो जहां ब्रह्म अचेतन है वहां ब्रह्म चेतन है, जहां समष्टि अचेतन है वहां समष्टि चेतन है। इस तरह से इसको हटा देना है तो ये बढ़ जाएगा। अब ये मैंने इस विज्ञान को बोला, अब हम पृथु महाराज के चरित्र से इसे समझ रहे हैं। जब व्यक्ति अपने चित्त के माध्यम से काम करता है, मैंने चित्त में भगवान रहते हैं, बुद्धि भी भगवान में लगी होती है, तो समस्त चेतन और ब्रह्म चेतन के मंजिल पर व्यक्ति काम कर रहा होता है। वहां वो अपनी जितनी भी अहंकारी तुष्टियां हैं उनको वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा उन्हें शमन कर लेता है। जैसे पृथु जी ने 100 यज्ञों का नियम लिया, तो 99 जब हो गए तो 100वें में जब विक्षेप हुआ तो उन्हें ब्राह्मणों ने टोका कि आप महाराज इंद्र का वध नहीं कर सकते क्योंकि आपने यज्ञ का संकल्प लिया है। इसे कहते हैं चित्त और बुद्धि अगर भगवान में लगी होगी तो मनुष्य एकदम अपने छोटे से अध्यापक का, जिसे प्राइमरी का टीचर कहते हैं, उसकी बात आप मान लोगे। अरे यार बात तो सही कह रहा है। और जब हम अपने किसी प्राइमरी टीचर की बात मान लेते हैं तो परम भगवान फिर कोई प्रोफेसर भी हमारे जीवन भेजते हैं, और तुरंत ही पृथु जी के जीवन में ब्रह्मा जी आ गए। एक प्रोफेसर को भेज दिया, राजन बस अब ये 99 है, अब मत कुछ करो। और जब हम उसकी भी बात मान लेते हैं, अंतःकरण की गहराइयों में भगवान की स्थापना जब हो जाती है तो बात मान जाता है व्यक्ति। तब क्या होता है कि भगवान स्वयं चलकर आ जाते हैं। अब भगवान चल के स्वयं आ जाते हैं तो जीव का ज्यादा काम नहीं बनता। भगवान का काम है कि भगवान थोड़ा प्रेम भाव देंगे, 10-5 मिनट आपके साथ रहेंगे और चल देंगे। जीव का कल्याण छोटे से समय में नहीं हो पाता। भगवान अगर भक्त के साथ थोड़ी बहुत देर रहते हैं
तो जीव का लंबा काम नहीं चल पाता, जीव का कोई ज़्यादा भला नहीं हो पाता, बल्कि जीव तरसता और तड़पता रहता है। जैसे गोपियों के साथ भगवान रहते हैं लेकिन चले जाते हैं तो वो तरसती और तड़पती ही रहती है, या ध्रुव जी के साथ या तुकाराम के साथ या नरसिंह मेहता के साथ, माने किसी के साथ भी भगवान रह रहे हैं तो थोड़ी सी घड़ी के लिए रह रहे हैं। भगवान स्थायी तो रहते नहीं, तो फिर स्थायी जब कोई रहे तो काम बने, तो स्थायी रहता है भगवान की यादें, भगवान का स्मरण और भगवान के कुछ विशेष संबंधी। तो जब भगवान की भी हम बात मान लेते हैं तो भगवान पता है क्या कहते हैं? भगवान ने श्री पृथु जी से कहा कि राजन, अब आपके पास सनकादि ऋषि को मैं भेजूंगा, वो आपको पूरी तरह से एड्रेस देंगे। आप देखिए वो काम किसी और, भगवान स्वयं नहीं कर रहे हैं, भगवान वह काम सनकादि से करा रहे हैं। और सनकादि ऋषियों ने आकर के पृथु जी को पूरा फाइनल कर दिया। जैसे ध्रुव जी के जीवन में भगवान तो आ गए, लेकिन अगर उन्हें कोई फाइनल अगर जिंदगी देने वाले थे तो उनके परदादा मनु महाराज ने आकर के उनको सत्संग दिया। तो पृथु जी को सत्संग दिया है तो सनकादि ऋषियों ने, तो सत्संग बड़ी खास वस्तु है। और ये उन्होंने मांगा भी कि मुझे 10,000 कान दो, अर्थात मुझे एक ऐसा ज्ञान तत्व दो जो मैं समझ सकूं। तो भगवान माने कि वास्तव में ये पहले दिन से अध्यापकों का सम्मान करता आ रहा है, इसने ब्राह्मणों की बात भी मानी, इसने ब्रह्मा जी की बात भी मानी, और इसने 10,000 कान मुझसे मांग रहा है। तो फिर ये अधिकारी है। तब सनकादि ऋषियों को भगवान प्रेरणा से, भगवान वो आते भी हैं। अब देखिए, अभी हम पृथु जी की तरफ ही लौट जाते हैं। पृथु जी भगवान से क्या कह रहे हैं, वो 2 श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। यशा शिवम शुशर्वा आर्य संगम में, बड़ा सुंदर पद है। उन्होंने कहा कि हे उत्तम कीर्ति प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को देववश एक बार भी कोई सुन लेने पर, अगर कोई पशु बुद्धि व्यक्ति भी है, पशु बुद्धि व्यक्ति भले ही तृप्त हो जाए, लेकिन अगर कोई बहुत ही समझदार है, गुणग्राही है, तो वो कैसे आपकी कीर्ति को सुनना छोड़ सकता है? अगर एक बार लत लग जाए, डोंगरे जी कहते थे, अगर भक्ति की लत लग जाए, भक्ति का व्यसन हो जाए तो बेड़ा पार है। अगर व्यसन नहीं लगा है, अगर लत नहीं लगी है, तो फिर बेड़ा पार नहीं है। फिर तो ये वही बात हो गई कि वो पशु बुद्धि है, अरे हाँ हमने सुन तो लिया ना, वही बात होगी। लेकिन अगर कोई गुणग्राही है तो बार बार वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। पृथु जी ने जो बात कही और कैसे संज्ञा से बात कर रहे हैं, सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके स्वयं को सुनना चाहती हैं। जैसी बराबरी पृथु जी ने की है, ऐसी बराबरी कोई भक्त ने नहीं की कभी। यहां तो स्थिति यह हुई कि पृथु जी ने डायरेक्ट भगवान की अर्धांगिनी उनकी प्रिया जी के साथ ही अपनी बराबरी कर दी। जबकि आप देखिएगा, लक्ष्मी जी कौन है? धन की अधिष्ठा देवी हैं, और आज का मनुष्य समझता है कि सारा काम धन से होगा। श्रीमद् भागवत में पृथु जी कह रहे हैं, महाराज सर्व मनोर्थों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी आपकी कीर्ति को लगातार श्रवण करती रहती है। इसका अर्थ है कि पैसे से सारा काम नहीं होगा, उनके पास क्या नहीं है, लेकिन भगवान की कीर्ति सुनने के लिए बाकी के मनोरथ जो है वो उनकी कीर्ति से ही पूरे होंगे, पैसे से नहीं।
तो हे प्रभु, मैं भी लक्ष्मी जी के समान ही मेरी उत्सुकता और आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना का मेरा लक्ष्य है प्रभु। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आती है, गुणालयम पद्म केरम ललसा, मेरी इतनी ललसा है, इतनी ललसा है आपकी सेवा और आपकी कीर्ति को सुनने की कि कहीं ऐसा ना हो नाथ कि मुझ में और माता जी में होड़ लग जाए। यहां बात खुल के आ रही है, मुझ में और माता जी में होड़ लग जाए प्रभु, क्योंकि जो चटपटी मेरे मन में है मैं यही से महसूस कर रहा हूं, यही चटपटी माता लक्ष्मी के मन में है आपकी सेवा और आपकी कीर्ति को सुनने के लिए। आप देखिए 10,000 कान का जो सार तत्व है वो महाराज पृथु ने तीसरे श्लोक में ही दे दिया, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी वो है श्रोता है जो दिन रात पल 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 भगवान की कीर्ति को सुनती रहती है। क्योंकि भगवान की कीर्ति कौन गाते हैं? भगवान के पार्षद। पार्षद कहाँ रहते हैं? उनके धाम में। 24 घंटे हर पल, ना रात होती है ना दिन होता है, तो 24 घंटे भगवान की कीर्ति को गाने वाले वह स्थान पर रहती हैं और उसके बाद भी वो तृप्त नहीं रहती है, लगातार और थकती नहीं, अघाती नहीं। पृथु जी भी यही चाह रहे हैं कि मुझे भी वही शक्ति सामर्थ्य अर्थात वैसा ही अविनाशी भाव मिल जाए जैसा श्री लक्ष्मी जी के पास है। 10,000 कानों का मतलब यह है, 10,000 कानों का मतलब जो आध्यात्मिक अर्थ है, जो महाराज अखंडानंद जी की जो भागवत है वो ज्ञान पर के परम पूज्य डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, अखंडानंद जी जैसा ज्ञान प्राप्त हो। अखंडानंद जैसा, भगवान चैतन्य जैसी भक्ति हो। हे जगदीश्वर, जग जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोधाभाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि बात सच्ची है। हम मानस की धारा से बात करें तो जब हनुमान जी को सारे तीनों भैयाओं ने और स्वयं श्री मिथिलानंदिनी ने साजिश के तहत हनुमान जी को सेवा से हटा दिया, तो वो ईर्ष्या ही तो थी कि सारी सेवा तो जय कर लो, हम कहा करेंगे, और भगवान को मंजूर नहीं है। तो पृथु जी बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, करोशी फल युक्तो दीन वत्सलः। प्रभु आप दीन वत्सल हैं, मुझे पूरी तरह निश्चित पक्का पता है कि आप तो मेरा ही पक्ष लेंगे, मेरा पक्ष लेंगे। भक्त को हमेशा ये रहता है कि भगवान दीनों पर कृपा करते हैं, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है मेरे नाथ, इस झगड़े में आप मेरा ही पक्ष लेंगे। और वास्तव में सच्ची बात है, ठाकुर जी ने जो गीता जी में कहा है सम तत्व योग उच्चते, कई बार मुझे ये लगता है कि भगवान की ये बात झूठी है। भगवान समता का व्यवहार नहीं करते हैं भैया, भगवान तो ममता का व्यवहार करते हैं। और ये बड़े बड़े महात्माओं का पक्ष है कि भगवान ममता का व्यवहार करते हैं। कई बार देखिए आप बहन जी, भगवान ममता का व्यवहार करते हैं, समता का नहीं करते। पूरी ममता है उनमें, पूरी ममता है। और दिन रात श्री लक्ष्मी जी भगवान की कीर्ति को सुनने वाली श्री प्रथम श्रोता माता लक्ष्मी। पृथु जी कह रहे हैं 10,000 कान दीजिए, अर्थात मुझे भी ऐसी आसक्ति अपनी कीर्ति को सुनने की दीजिए। इसका यही आध्यात्मिक अर्थ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि इतनी आपकी कथा में मेरी रुचि हो जाए, आसक्ति हो जाए कि मेरे कान अघाएं ना,
कैसे नाग आए? तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे श्री लक्ष्मी जी समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए आपकी कीर्ति में मग्न रहती हैं, अतृप्त रहती हैं, और गोपियों ने भी तब कथा अमृतम तत्व जीवनम, गोपियां भी यही कह रही हैं, आपकी कथा जो है वो मरते हुए को जिलाने का काम करती है। कृष्ण आप लौटाओ। सुरत वर्धनम सुष्ट चुंबितम, क्या गजब है। तो इसका अर्थ यही है, वास्तव में पृथु जी ने जो 10,000 कान की बात कही, उसका शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ यही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों की जो वाणी है बहुत ही अलंकार पूर्ण है। जैसे कि मैं लगातार 1 महीने से कह रहा हूं वृंदा, कि इन व्याकरण से भागवत जी को समझना अशक्य है। अगर कोई व्यक्ति व्याकरण आचार्य है, व्याकरण से उसने MA किया है, जैसे हमारे आचार्य जी बैठे हैं केशव दास जी, इन्होंने व्याकरण से तो किया है, कुछ नकल भी किया है, लेकिन देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव से पार्वती ने कहा है कि महाराज कलिकाल में मैं इन सब के भाव को, तत्व को ब्लॉक करती हूं, कलिकाल में इसको कोई समझ नहीं पाएगा, कोई इसका सार नहीं ले पाएगा। तो इन श्लोकों में, इन तत्वों में जाने के लिए शिवजी ने फिर भागवत में स्वयं कहा भी, मैंने बोला है कि तुम्हें वेदों के अर्थ तो पता चल गए हैं व्याकरण से, लेकिन तत्व नहीं पता चला है। तत्व पता चलता है भक्ति से, भक्ति से। अर्थ पता चल जाएगा मैया, तत्व पता नहीं चलेगा, भाव पता नहीं चलेगा। अब देखिए तत्व ये, अब यहां पर अगर कोई आरक्षणवादी व्यक्ति पढ़ेगा कि क्या बकवास है, 10,000 कान मांग रहे हैं, लेकिन शिव जी कहते हैं अर्थ जान लोगे, तत्व और भाव नहीं जान पाओगे। इसका भाव यही है, वह कथा की आसक्ति मांग रहे हैं, कथा में मेरी लगातार रुचि रहे, 10,000 कान काटते इतनी रुचि रहे, कभी अघाऊं ना। तो क्या दे रहे हैं सामने उदाहरण, जैसे लक्ष्मी जी। और सरकार, चूंकि मैंने आपसे वरदान प्राप्त किया है, आपने मुझे दे दिया है, अब चूंकि मैं वहीं रहने वाला हूं, लगातार आपकी कीर्ति में सुनने में रहने वाला हूं, सो मुझ दीन पर आप कृपा करेंगे, मेरे प्रति मेरा ही पक्ष लेंगे। वास्तव में संसार में जितने भी महापुरुष हैं जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उनका एक ही प्रयोजन है, जैसा प्रयोजन श्री लक्ष्मी जी का है। अच्छा आप ये बताइए, आप खुद बताओ, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे क्या प्रयोजन है? हमारे प्रयोजन एकमात्र श्री कृष्ण है, क्योंकि हम लोगों की इतनी रुचि हो गई है कि उनके बिना जीते नहीं है। हमें कहीं मन नहीं लगेगा, किन्हीं की वार्ताओं में मन नहीं लगेगा, कई सुंदर दृश्यों में मन नहीं लगेगा, जहाँ भी कथा वार्ता होती है वहीं जाकर के हम टिक जाते हैं। कहीं बहुत अच्छे पकवान बने हो, मन नहीं लगेगा, कहीं ठाकुर जी को भोग 56 भोग लग रहे हो, वहीं जाके बैठ जाएंगे, भाई नेक हमें भी मिल जाते तो खा लेते। क्यों साहब, हलवाइयों की दुकान में बढ़िया बढ़िया भोग है, वो क्यों नहीं खा रहे? उनमें रुचि नहीं है। रुचि तो हमको वल्लभ लाल में है, रुचि तो हमें वल्लभ लाल में है, रुचि तो हमें राधा रमण में है। वो कुलिया मिल जाए तो खा ले, क्यों रबड़ी साहब हमारी दुकान पे ना है क्या? लेकिन साहब वो रबड़ी नहीं चाहिए, वो तो राधा रमण की वो कुलिया चाहिए साहब, वहीं बैठ के खाएंगे, और दुगने पैसों में, दुगने पैसों। तो सवाल ये है कि हम लोगों का ये जो चिंतन निरंतर भगवान में बना हुआ है, ये उसी का कमाल है, उसी का कमाल है। अब एक बात जो कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं पृथु जी। जो सबसे ताकतवर बात कही है
वो बिल्कुल वैसी कहिए बहन जी जैसे जही विधि होई नाथ इत मोरा करऊ से वेगदास में तोरा। बिल्कुल गोसाई जी ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, मैंने तो ग्रंथों से कहा है, तो उसका एक छोटा सा यहाँ पर भाव मिल रहा है। कह रहे हैं हितम पिता स्वयं तथा तमेव महर्षि न समूहितम। महाराज पृथु ने कहा कि हे नाथ, जैसे आपकी माया से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को आपसे विमुख होकर अज्ञानवश स्त्री पुत्र की इच्छा करता है, फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न करके अपने आप ही अपने पुत्र का कल्याण करता है, वो ये जानता है कि किस प्रकार मेरे इस पुत्र का कल्याण होगा, उसी प्रकार है पिता स्वयं समूह हितुम, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा ना करके हमारे हित के लिए स्वयं प्रयत्न करें। और पृथु ने जब ये बात कही तो भगवान तो यूं मानो खिल गए साहब। 100 टप्पा की बात कह दी अगर ब्रजभाषा में बोलूं कि पृथु जी ने जब कहा उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छाओं की अपेक्षा ना करते हुए, कोई अपेक्षा बिल्कुल मत करो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आप हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें, स्वयं प्रयत्न करें। जीव कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। भैया ये बड़ी सुंदर बात लगी, पिता स्वयं समूहितम। जैसे पिता खुद अपनी इच्छा से अच्छा बुरा महसूस करके अपने पुत्र के लिए काम करता है, वैसे ही सरकार आप मेरे मन बुद्धि का चक्कर में न पड़े। इसमें तो जने क्या क्या चल रहा है, चलता ही रहता है, एक पल भी मन वाली मशीन खाली नहीं रहती है क्या, लगातार चलती रहती है। पृथु जी की जो स्तुति है बड़ी ज्ञान परक है, भक्ति परक है, वैराग्य परक है। इसमें तीनों चीजें हैं, इसमें तीनों वस्तु हैं। भगवान की कीर्ति में और भगवान की कथा में हमारी ऐसी रुचि हो जाए जैसे रुचि पृथु जी जैसी रुचि किसी ने मांगी ही नहीं। महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन है इसलिए बैठ गए हैं, ध्रुव जी के पास तो बहुत सारा समय है इसलिए वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन पृथु जी ने तो ऐसा मांगा जो किसी ने मांगा ही नहीं कभी। सबने थोड़ा थोड़ा मांगा, लेकिन इन्होंने तो ऐसा मांगा बिल्कुल लक्ष्मी जी की टक्कर का मांगा और उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सुनने में भगवान की कीर्ति सुनने में प्रतिस्पर्धा। वाह वाह वाह। पृथु जी बहुत प्रतापी हैं, बहुत ही विवेकी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। पर्यावरण पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, धरती को सजाने में, संवारने में, नदियों पर, पर्वतों पर, कृषि पर पृथु जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन कोई मद नहीं है, मद आया था तो मद को भगवान ने तत्काल ही अपने प्रोफेसर्स और खुद जा करके कार्रवाई करके पृथ्वी जी को संभाल लिया। जय श्री राधे।